भी आप कोई वेरिएबल लेते हो तो यू मस्ट स्पेसिफाई इट्स डेटा टाइप, वो किस डेटा टाइप का है, उसका डेटा जो उसमें जाएगा वो किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इसमें आप ऐसी वैल्यूज जैसे 528 -2 321 हेयर इट इज़ रिटन, ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए आप जो वेरिएबल इनिशलाइज करेंगे तो उसको इंटीजर वैल्यू दोगे। फिर आता है फ्लोट। फ्लोट में आपकी डबल यानी कि डेसिमल टाइप की वैल्यूज़ आती है, जैसे कि 3.2 5.8 वगैरह वगैरह। और इन वैल्यूज़ पे आप जो ऑपरेशंस करा सकते हैं, जो इन वैल्यूज़ पे आप काम करा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, इसी तरीके से हमारे फ्लोट पे। अब कैरेक्टर का आता है। देखिए कैरेक्टर की वैल्यूज़ जो होती हैं, एक सिंपल कैरेक्टर होता है, आप उसको सिंगल क्वोट में डालेंगे दैट मीन्स इट इज़ ए कैरेक्टर, और इसके ऊपर ऑपरेशन आप ये कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर। आप स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं, डैश हो गया आपका, कोमा, इन सब को भी आप कैरेक्टर रीड करा सकते हैं, बशर्ते कि ये आपके एक सिंगल क्वोट के अंदर हो। देन वी मूव टू वेरिएबल्स। वेरिएबल मैंने अभी बताया था कि एक मेमोरी स्पेस है, इट इज़ नथिंग, ये एक मेमोरी स्पेस है जिसका नाम क्या होगा, वेरिएबल का नाम। जैसे आपने लिखा इंट ए, एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा आपने इंट ए, तो मेमोरी में एक मेमोरी स्पेस रिजर्व हो गया जिसका क्या नाम हो गया, ए, और उसकी टाइप क्या हो गई, इंटीजर। तो इसी तरीके से एक मेमोरी लोकेशन होती है, और जो वेरिएबल का नाम दिया है दैट इज नेम ऑफ दैट लोकेशन। जो उस वेरिएबल को वैल्यू आप दोगे सी इन स्टेटमेंट से, वो उस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आप उस वैल्यूज़ को कभी भी चेंज करा सकते हो, एनी टाइम यू वांट, जब आप चाहो चेंज करा सकते हो सी इन करके। सपोज आपने किया सी इन एक्स और वैल्यू दी 5, थोड़ी देर बाद दोबारा आपने किया सी इन एक्स और वैल्यू दी आपने 28, तो अब वो 5 से 28 हो जाएगी। वेरिएबल्स का नाम कैसे देंगे, सबसे पहले तो उसकी टाइप बताएंगे आप। तो जैसे सपोज इंट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम है तो कैरेक्टर लेंगे इसके लिए, कैर एम्प्लॉय नेम, और उसकी इनपुट क्या हो गई, अली अहमद। एज ऑफ कोर्स इंटीजर्स में होगी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इंट एज, और वैल्यू हम यूज़र वैल्यू क्या देगा उसकी, 35 या 21, वट एवर योर एज इज, आप उसकी एज बता दोगे। आर्ली रेट, तो इसमें देखिए आप इनपुट देना चाह रहे हैं वो डेसिमल पार्ट में है। ठीक है, तो इसको आप किस डेटा टाइप से डिनोट करेंगे, इसको आप करेंगे फ्लोट से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वेरिएबल किस किस तरीके के हो सकते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। अगर न्यूमेरिकल है तो 305, मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 28, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एक वेरिएबल है जिसका स्पेस मेमोरी में जाके रिजर्व हो गया है, और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर, और उसकी वैल्यू है 100, ये जो भी आप वैल्यू स्पेसिफाई करते हो। ठीक है, फ्लोट, फ्लोट में आप कोई वैल्यू रिजर्व करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोट पाई, एक वेरिएबल लिया मैंने और उसकी वैल्यू असाइन कर दी 3.14, यानी पाई नाम की जो मेमोरी लोकेशन बनी थी, रिजर्व हुई थी हमारी, उसमें क्या वैल्यू चली गई आपकी, 3.14। आइडेंटिफायर्स, दैट मीन्स कि जब आप एक बार किसी चीज़ को बना देते हो तो उसकी वैल्यू आप थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं कर पाते, उन चीज़ को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिफायर्स। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। अभी एग्जांपल मैंने बता दिया था, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले तो आप उसकी टाइप बताएंगे। वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले आप बताएंगे डेटा टाइप, उसके बाद उसका नाम। डेटा टाइप कितनी है हमारे पास, इंट, डबल, डबल मीन्स फ्लोट, एंड कैरेक्टर। हमारे पास ये 3 बेसिक डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आप टाइप बताएंगे, देन उसका नाम। देखिए वेरिएबल नेम विल बी वेरिएबल ऑफ टाइप टाइप, दैट मीन्स सबसे पहले आपका टाइप, डेटा टाइप, और फिर वेरिएबल का नाम। एग्जाम्पल के तौर पे इंट, इंट क्या हो गया आपका, डेटा टाइप हो गया, और वेरिएबल का नाम क्या हो गया आपका, ए बी सी। इसमें 3 वेरिएबल एक साथ लिए, तीनों इंटीजर टाइप के हो गए, तीनों की मेमोरी लोकेशन जाके हमारी स्टोर हो गई। इसी तरीके से डबल एक्स, डबल एक्स का मतलब क्या हुआ, इसकी टाइप क्या है, डबल यानी कि फ्लोट, और वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स। सिंपल एक वेरिएबल लिया है। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंट सम, इंट सम का मतलब क्या है, इंटीजर टाइप है और वेरिएबल का नाम क्या है, सम। इसी तरीके से आप कैरेक्टर भी ले सकते हैं। दिस इज हाउ वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड।
आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करूँगा। दिस वाज थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम कोर प्रोग्रामिंग यानी कि अब सारा जो होगा हमारा प्रोग्रामिंग के थ्रू हम डील करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा बेटर होती है। देन नेक्स्ट, वेरिएबल्स काम कैसे करते हैं। अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि ये मेमोरी स्पेस कैसे रिजर्व होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कि जब आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उसका एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने किया इंट ए बी, तो क्या होगा, मेमोरी में दो इस तरीके के ब्लॉक रिजर्व हो गए। इनमें अभी कोई वैल्यू नहीं है, इनके नाम है और इनकी डेट टाइप है, दैट्स इट। उसके बाद जब आप यूज़र से सी इन कराओगे इनकी वैल्यूज़ को, तो वो वैल्यूज़ इनमें स्टोर हो जाएंगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आपने कराया सी इन ए और वैल्यू दी 10, और कराया सी इन बी वैल्यू दी 20। तो जो ये वैल्यूज़ हैं, जैसे 10 जो वैल्यू है ये कहाँ जाके स्टोर होएगी, आपने ए में दिया है तो मेमोरी में जो ए का स्पेस है उसमें 10 स्टोर होगा, और मेमोरी में जो बी का स्पेस बनवाया था आपने किसके थ्रू, इंट बी के थ्रू, वहाँ पे क्या जाके स्टोर होगा, 20। ये 10 आ गया यहाँ पे, ये आपका 20 आ गया। दिस इज हाउ योर वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। देन एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम एवरेज ऑफ 3 नंबर्स निकालने की कोशिश करते हैं। अब